तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और इसमें भी आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो आज हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में कि ठीक है, इनफर्टिलिटी क्या होती है। एक मिनट मुझे बस ओपन करने दीजिए आप स्लाइड। तब तक अच्छा आप मुझे खुद ही बताइए इनफर्टिलिटी क्या होती है। हम जब कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या फिर मैम करता जब लेकिन ऑफस्प्रिंग की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होते हैं। हाँ, पार्टिसिपेशन तो कर सकता है, लेकिन नहीं, कुछ कुछ केस में होता है कि पार्टिसिपेशन भी नहीं कर पाता है, लेकिन पार्टिसिपेट करते हुए भी क्या हुआ है कि वो कैपेबल नहीं होता है एक चिल्ड्रन को ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करने होता के लिए, उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी क्या होती है, सबसे पहले इसी को ही यहाँ पे समझते हैं। अगर मान लेते हैं कोई भी कपल है और वो 2 इयर्स तक कैसा सेक्स कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, मतलब वहां पे वो कुछ भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहे हैं। ना तो फीमेल कोई मेडिसिन का यूज कर रही है, ना ही फीमेल या मेल दोनों में से कॉन्डम का यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर कोई कॉन्डम का यूज करेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो स्पर्म या होगा वो एग के साथ वहां पे फ्यूज नहीं कर पाएगा। वो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे क्या है, इनएबिलिटी है। किस लिए? कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और एक चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी। अब रीजन इसका कुछ भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है कि वो फिजिकली फिट ना हो, कॉन्जेनिटल भी हो सकता है कि कोई ना कोई उनको डिजीज हो, या उनका पार्ट जो हो वो आपका कुछ वहां पे खराब हो। ड्रग हो सकती है कि कुछ ना कुछ वो ड्रग्स का यूज करो, और कई बार हमारे पास इम्यूनिटी भी हो सकती है, और इवन आपका साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। बट क्वेश्चन अब यहाँ पे ये राइज होता है कि इसको हम ठीक कैसे करेंगे इनफर्टिलिटी को। अगर कोई भी पर्सन, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, वो उसे सफर कर रही हो, तो जिस मेथड से हम इनफर्टिलिटी को क्योर करते हैं उसे हम कहते हैं आर्ट। आर्ट क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, और उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को करेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम वही करने वाले हैं कि आर्ट के अंदर कौन कौन सी टेक्निक आती है। आपने आर्ट में सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। आप कहीं पर भी जाते हो आजकल तो हर जगह ही, इवन मोहाली में भी आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा होता है आईवीएफ। आईवीएफ क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और किस जगह लिखा होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आर्ट में क्या होता है, यही होता है जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में दिखा रहा है। ऐसे तो होता नहीं, ऐसे रियल में ऐसे नहीं होता कि एक टेस्ट ट्यूब से बेबी बाहर आ रहा है, पर ये होता है कि जो कुछ प्रोसेस होता है ना एक बेबी को बनने का इनिशियल वाला, वो हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं, एक ट्यूब में करवाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, अभी थ्योरी बाद में करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ हम टेक्निक देखते हैं। आईवीएफ हमने क्या कहा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल एंड फीमेल के गैमेट का फ्यूज होना। और आपको पता है फ्यूजन कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पोर्शन में होता है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये होता है दो टाइप का, एक होता है इन विवो और एक होता है इन विट्रो। इन विवो होता है अगर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, बॉडी के अंदर हो रही है, विद इन द बॉडी, उसे कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो होता है कि फर्टिलाइजेशन जरूर हो रही है लेकिन कहाँ पे हो रही है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर नहीं हो रही है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि किसी ना किसी रीजन की वजह से जो फीमेल है वो कैपेबल नहीं है एग को फर्टिलाइज करने के लिए, मतलब वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। हो सकता है उसकी ट्यूब में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो, प्रॉब्लम बस यही, कुछ भी हो सकता है रीजन। तो उस केस में हम क्या करवाते हैं, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, इसीलिए बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी कैसे होती है इसको यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले इस फिगर के थ्रू। सबसे पहला केस यहाँ पे देखिए, ये फीमेल वाला ही हम डायग्राम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या काम किया। सबसे पहला हमारे पास जो प्रोसेस होता है, क्या लिखा है, ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी। अब आपको पता है कि हमें यहाँ पे क्या करवाना है, कि अगर हम चाहते हैं कि हम बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं, तो प्रोसीजर तो सेम ही है कि हमें फीमेल की बॉडी से एग चाहिए और मेल की बॉडी से हमें स्पर्म चाहिए। लेकिन फीमेल की बॉडी से एग मिलेगा कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इंजेक्शन लगाते हैं फीमेल को। और इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? ताकि वहां पे ओवरी के अंदर एग का स्टिमुलेशन हो।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया, उसके बाद हमने एक निडल ली और निडल के थ्रू हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे एग को निकाल रहे हैं। और ये निडल हम कैसे कैसे यूज करते हैं, जो एब्डोमेन होता है ना फीमेल का, अगर आप एनिमेटेड वीडियोस देखोगे आपको काफी अच्छी खासी मिल जाएगी यूट्यूब पर, कि वो एक निडल का यूज करते हैं और एब्डोमेन से उसको ट्रांसफर करते हैं, फिर वहां पे क्या करते हैं, ओवरी से एग को पिक कर लेते हैं। अब पहला केस है कि उन्होंने एग को पिक कर लिया फीमेल की बॉडी से, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया, पहला स्टेप हुआ कि हमने वहां पे हार्मोन थेरेपी दिया, मतलब हार्मोन की इंजेक्शन लगवाए ताकि वहां पे क्या हो जाए, एग का प्रोडक्शन हो जाए। सेकंड स्टेप क्या है, एग को पिक कर लिया। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या होगा, एग तो पिक कर लिया, अब हमें स्पर्म भी तो चाहिए, तो थर्ड हुआ कि हमने मेल के पार्टनर से भी क्या ले लिया, स्पर्म का प्रिपरेशन कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा, एग भी मिल चुका है, स्पर्म भी मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक पेटी डिश लेते हैं या फिर आप कह लो एक ट्यूब लेते हैं, और जो जो कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन फीमेल की बॉडी में होती है या फिर फेलोपियन ट्यूब में होती है, जिसकी वजह से वहां पे फर्टिलाइजेशन हो पाता है, हम बॉडी के बाहर सेम सारी की सारी वही कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जो आप यहाँ पे फोर्थ स्टेप में देख पा रहे हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे एग को छोड़ दिया, और हम एक ही एग नहीं लेते, हम यहाँ पे मल्टीपल एग लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि चांसेस हो वहां पे वो आपका फ्यूज ही ना कर पाए। तो चांसेस क्या है यहाँ पे, कि हम चाहते हैं कि जो फर्टिलिटी हो वो आपका हमें मिल जाए, मतलब 100% हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, कम से कम यहाँ पे दो से तीन एग ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या रिलीज कर देते हैं, स्पर्म को रिलीज कर देते हैं। जब स्पर्म यहाँ पे किसी एग को फर्टिलाइज कर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्टिलाइज एग हो गया है। अब जो एग यहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा ना, फर्टिलाइज एग, उसी को हम रखेंगे, बाकी को हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब फर्टिलाइज एग हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जो यहाँ पे दिखाया है, डिवीजन हो गई है। यहाँ पे क्या बन चुकी है, 2 सेल स्टेज आ गई है, मतलब यहाँ पे 2 ब्लास्टोमेर बन गए हमारे पास, ठीक है। 2 के बाद, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो ये वाला इवेंट दिखा ना, यहाँ पे ये 2 न्यूक्लियस दिखाए हैं, कि एक न्यूक्लियस हमारे पास मेल का, दूसरा न्यूक्लियस किसका है, एग का है। तो यहाँ पे सिंगल सेल बना, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनता है, ये 2 सेल, मतलब 2 ब्लास्टोमेर वाली स्टेज आती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है। 2 के बाद 4 आती है, 4 के बाद 8 आती है, और 8 वाले को हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या काम किया है, मोरूला का फॉर्मेशन हो गया है। अब आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद एम्ब्रियो क्या होता है आपका, फेलोपियन ट्यूब से मूव करना स्टार्ट करता है, कहाँ की तरफ, यूट्रस की तरफ ट्रांसफर करना शुरू करता है। और जब हमारे पास एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो, मोरूला कहाँ की तरफ मूव करता है, यूट्रस की तरफ। अब हम एक क्या करते हैं, अब हमें एक निडल लेते हैं, उस निडल को हम बोलते हैं कैनुला, और क्या काम करते हैं, निडल की हेल्प से जो हमारे पास हमें मोरूला बना था, अब जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे मोरूला ही, कई बार हम क्या करते हैं, 8 सेल्ड को ही ट्रांसफर कर देते हैं, कई बार 16 को करते हैं, और कई बार हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट को भी करते हैं। तो हम निडल की हेल्प से हमने यहाँ पे क्या किया, यूट्रस के थ्रू यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया। तो एम्ब्रियो का क्या किया हमने, लास्ट स्टेप आता है ट्रांसफर करना। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फीमेल की हमारे पास फेलोपियन ट्यूब थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम था, यूट्रस उनका एकदम ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है, और लड़की क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो बेबी है, बेबी बाद में तो फीमेल की बॉडी में बनेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस होता है ना फर्टिलाइजेशन वाला, और स्टार्टिंग के 7 डेज आप कह सकते हो कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होना, कम से कम मोरूला तो बनी जाना, वो सारा प्रोसेस बॉडी के बाहर होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो पहला केस तो हमारे पास ये वाला हो गया। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो यहाँ पर भी सारी चीजें वही बताई गई है, कि हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या है, ओवरी से देखो हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे एग को निकाल रहे हैं, मतलब ओवरी को स्टिमुलेट करवा रहे हैं, एग को पिक कर लिया। सेकंड स्टेप आता है, देख सकते हो फ्लास्क में हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे स्पर्म का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। थर्ड स्टेप में हमने यहाँ पे क्या काम करवाया, इस एग को हमने स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवा दिया। फोर्थ स्टेप आता है ये वाला, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे हम जो ये वाली स्टेज है मोरूला वाली, इसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये ब्लास्टोसिस्ट वाली इसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिफ्थ स्टेप आएगा हमारे पास कि कैनुला लेकर या कोई भी निडल लेकर हम क्या करेंगे, उस ब्लास्टोसिस्ट का या फिर मोरूला को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे किसको ट्रांसफर किया, एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, कि जो हम यहाँ पे एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, इसमें प्रॉब्लम किसके अंदर है, फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है। और फीमेल के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, उनके फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है।
फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम क्यों है, तभी वहां पे फर्टिलाइजेशन हो नहीं पा रहा था, हमें बॉडी के बाहर ट्रांसफर करवाना पड़ रहा है। तो अभी जो जितने भी हम यहाँ पे केस पढ़ने वाले हैं वो फीमेल से रिलेटेड पढ़ेंगे, कि जहां पर फीमेल के अंदर प्रॉब्लम होता है। मेल अभी ठीक है, मेल हो सकता है कि यहाँ पे ठीक हो, उसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से एक एक चीज सुनना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इस बार भी 2 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद हम करेंगे भी उसको। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, इस मेथड में ओवा फ्रॉम द वाइफ, अब जरूरी कई बार हम क्या करते हैं, वाइफ से भी ओवा लेते हैं और कई बार हम किसी फीमेल डोनर का भी यूज करते हैं, दोनों केस हो सकते हैं। एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट, हम क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं अंडर द यहाँ पे सिमुलेटेड कंडीशन नहीं आएगा, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अप्रोप्रिएट कंडीशन होती है लेबोरेटरी के अंदर, हम वो सारा का सारा प्रोसेस करवाते हैं। अब उसके बाद एम्ब्रियो बन चुका है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो ही बनता है, वो एम्ब्रियो ही होता है ना, मोरुला बनना, ब्लास्टोसिस्ट बनना, डेवलप हो रहा है हमारे पास एम्ब्रियो। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवाएंगे। अब जो हम ये एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवाते हैं, ये आपका 2 टाइप का होता है, इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है जिफ्ट, जिसे कहते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, एंड सेकेंड एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। अब इसको आप देखिए, सबसे पहले इसको ना हम यहाँ पे इसका जो हेडिंग है, इसी से इसको हम समझते हैं। एम्ब्रियो का ट्रांसफर हमने कहा 2 टाइप का है, एक है जिफ्ट, दूसरा है आईयूटी। ये क्या बोल रहा है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ट्रांसफर कहाँ पे करवा रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो उसको कहते हैं जिफ्ट। जाइगोट, जाइगोट कहाँ पे बनता है, फेलोपियन ट्यूब में तो बन रहा है, जाइगोट कभी यूट्रस में तो बनता नहीं है। तो अगर हमारे पास क्या है, अप टू 8 सेल, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब हमारे पास 8 ब्लास्टोमेर वाली स्टेज होती है, उसका ट्रांसफर हम यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में बनता है। 8 सेल के बाद वो आपका कहाँ पे मूव करता है, यूट्रस में होता है आपका, लेकिन 8 सेल से कम तो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब में ही होते हैं। तो अगर हमारे पास जाइगोट बना हुआ है, या फिर कितने सेल बने हैं, 8 सेल तक बने हैं, तो उसका ट्रांसफर हम करवाते हैं फेलोपियन ट्यूब में, इसीलिए हमने कहा जिफ्ट। जिफ्ट क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, मतलब कहां पे ट्रांसफर हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो रहा है। किसका हो रहा है, जाइगोट का, या हमारे पास 8 सेल तक। लेकिन सेकंड है आईयूटी। आईयूटी क्या है, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर कहां पे हो रहा है, यूट्रस के अंदर हो रहा है। तो जब भी यूट्रस में ट्रांसफर होगा, हमारे पास कितने ब्लास्टोमेर होंगे, आपके पास हम कह सकते हैं कि 16 ब्लास्टोमेर तक, या उसके बाद हम ब्लास्टोसिस्ट होगा उसको ट्रांसफर करवाएंगे यूट्रस में। तो यहाँ पे लेकिन दोनों केस में हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, एम्ब्रियो का ट्रांसफर ही तो करवा रहे हैं। तो ये देखिए फर्स्ट केस क्या है, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट, या तो जाइगोट का ट्रांसफर करेंगे या फिर किसका ट्रांसफर करेंगे, अर्ली एम्ब्रियो का, बट कितना अर्ली, अप टू 8 ब्लास्टोमेर। अगर 8 ब्लास्टोमेर तक वाली कंडीशन होगी या जाइगोट होगा, तो उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाएंगे। साफ साफ डेफिनेशन से भी पता चल रहा है यहाँ पे। एंड सेकंड है आईयूटी, अगर हमारे पास एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमेर से ज्यादा वाला है, तो उसका हम ट्रांसफर कहाँ पे करवाएंगे, यूट्रस के अंदर करवाएंगे, ठीक है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के 2 मेथड है, एक है जिफ्ट, दूसरा है आईयूटी। सो एम्ब्रियो फॉर्म, अब एम्ब्रियो फॉर्म कैसे हुआ था, बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन विद इन द सॉरी एम्ब्रियो फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे भी 2 चीजें आती है, इसको भी समझना। पहला केस यहाँ पे क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं, वेट, ये वाला जो हमने मेथड देखा, ये हमने क्या किया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हुई थी। अब यहाँ पे 2 केस मान लेते हैं, इसको भी, ये सारी चीजें आप भूल जाओ। ये पहली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारे पास सेकंड वाली है। सेकंड वाली के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फेलोपियन ट्यूब खराब है, और पहले वाली क्या है, एकदम नॉर्मल है। तो हम कई बार क्या करते हैं, हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं करवाते हैं, हम किसी एक नॉर्मल फीमेल की हेल्प लेते हैं। हम क्या करते हैं कि वहां पर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, और जब यहाँ पे कोई ना कोई एम्ब्रियो बन जाता है, आपका ब्लास्टोमेर बन जाता है, मोरुला बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, तो इन फीमेल की बॉडी से उस एम्ब्रियो को ले लिया, और बाद में जो ये प्रॉब्लम, जिनकी फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम था, या उनके कुछ ना कुछ यहाँ पे पार्ट में प्रॉब्लम था, यहाँ से वो एम्ब्रियो लिया और फिर यहाँ पे ट्रांसफर करवा दिया। तो एम्ब्रियो का जो ट्रांसफर होता है,
उसमें जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो हम इन विट्रो भी करवा सकते हैं और वहां पे इन विवो भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लाइन देखिए यहाँ पे वही लिखी गई है, एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, मतलब ऐसी फर्टिलाइजेशन जो विद इन द फीमेल, मतलब फीमेल की बॉडी में हो रही है, इज ऑल्सो यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर पाती है, उस केस में हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ पर करवा सकते हैं, बॉडी के अंदर भी करवा सकते हैं। समझ आया आपको ये वाला पोर्शन? यस मैम। सबको क्लियर है? जिफ्ट क्या होता है, आईयूटी क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या है? यस मैम। ठीक है, ओके। अब सेकंड यहाँ पे टर्म आती है, वो आती है गिफ्ट। ठीक है, एक आई थी जिफ्ट और एक आई थी गिफ्ट। अब गिफ्ट नाम से पता चल रहा है हम किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, और गिफ्ट किसको कर रहे हैं, फीमेल को गिफ्ट कर रहे हैं। क्या चीज गिफ्ट कर रहे हैं, उसको गैमेट हम गिफ्ट करते हैं। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर भी क्या चीज है, वेट। कई बार क्या होता है कि जो फीमेल है, फीमेल क्या होती है, इनएबल होती है कि वहां पर एग का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। फीमेल क्या है, एग ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो एग अगर वहां पे प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कई बार हम उस फीमेल को गैमेट्स क्या कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट क्या है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो नाम में ही सब कुछ है, गैमेट का ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में। इंट्रा समझते हो ना, विद इन। अगर इंटर होता है तो हम बोलते हैं दो के बीच में, इंट्रा होता है विद इन, मतलब फैलोपियन ट्यूब के बीच में ही गैमेट का ट्रांसफर किया जा रहा है। और कौन सा गैमेट, एग हो गया। तो ऐसी फीमेल जो क्या है, इनकैपेबल है, तो हम किसी भी डोनर फीमेल का यूज करते हैं, उसकी बॉडी से क्या करते हैं, एग निकालते हैं, और जो भी एक मतलब दूसरी फीमेल जो कंसीव नहीं कर पाती है, उसकी बॉडी में हम क्या करते हैं, एग को ट्रांसफर कर देते हैं उसकी फैलोपियन ट्यूब में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास एक निडल है, ये निडल भी हम क्या करते हैं, एब्डोमेन के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने क्या चीज ट्रांसफर किया है, एग का ट्रांसफर किया है। तो एग का ट्रांसफर कहाँ पे कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेम वही वाला प्रोसेस है कि ये किसी ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसेमिनेशन करेंगे, यहाँ पे स्पर्म को ट्रांसफर करवा देंगे, और उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जो गिफ्ट होता है इसमें जो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब है वो एकदम नॉर्मल होती है, फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, एग की प्रोडक्शन में, कि वो एग वहां पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ठीक है, या वहां पे ये कह सकते हो कि प्रॉपर वहां पे कंडीशन बन नहीं पा रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। इसे प्रॉपर स्टेरिलिटी कह सकते हैं। नहीं, प्रॉपर नहीं कह सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जो एग का प्रोडक्शन होता है ना, वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से नहीं हो पाता है। या आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने क्या कहा, प्रॉपर कंप्लीट कह रहे हो ना, कि कंप्लीट इनफर्टिलिटी। यस मैम, स्टेरिलिटी। ये कई बार ये होता है ना कि क्या चीज होती है कि एक फीमेल की बॉडी में वो सारे इवेंट हो ही नहीं पाते किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे मतलब जो एग का प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। कि आप ये कह लो कि वहां पे अब एक चीज ना एक और होती है, जब ओवरी से एग रिलीज होता है ना, तो हमने कहा था कि जो हमारे पास एक फिम्ब्रे है, ये एग को पिक करने का काम करती है। बट सम टाइम पता है क्या होता है, जब ये एग रिलीज होता है यहाँ पर गिर जाता है नीचे, मतलब जो फिम्ब्रे होते हैं उसको पिक ही नहीं कर पाती है। तो अगर वो उसको पिक ही नहीं कर पाएगा तो एग तो हमारे पास वो खराब हो गया। मतलब जब फिम्ब्रे उसको कैच करती है तभी वो फैलोपियन ट्यूब में जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसे मैम होता है इसमें कि तो हम जिफ्ट से कर सकते हैं ना, क्योंकि वो एग ही तो पिकअप करते हैं पहले हाँ ओवेरी से। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, ये भी है, कर सकते हैं हाँ। लेकिन मोस्टली हम ये करते हैं कि हम गिफ्ट करते हैं। अब एक्चुअली जो ये हमारे पास एक टेक्निक है ना गिफ्ट, ये पहले बहुत ज्यादा यूज की जाती थी, अब नहीं इसका यूज करते हैं हम। जब स्टार्टिंग में जो फीमेल सफर करती थी उसमें हम गिफ्ट का काफी ज्यादा यूज करते थे। जो आप कह रहे हो कि हम उसको कंप्लीट वो इनफर्टाइल कह सकते हैं, ये मैं चेक कर लूंगी, बट ऐसे मुझे डाउट लग रहा है कि हो सकता है ऐसे कि हम उसको कंप्लीट इनफर्टाइल बोलेंगे। आपका 1 मिनट से कम टाइम रह गया, प्लीज अगेन रिज्वाइन कर लेना।
तो यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रांसफर करना है ओवम का फ्रॉम डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। अब जो आप कह रहे हो ना वो क्या है हमारे पास कि कंप्लीट इनफर्टाइल है। अगर वो कंप्लीट इनफर्टाइल होती ना वासु, तो वो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए भी कैपेबल नहीं हो पाती है। लेकिन देखिए फर्टिलाइजेशन करना है, बाद में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए वो एकदम रेडी है। लेकिन बस नहीं यहाँ मैम, पे जैसे आपने कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है, तो वो हार्मोन्स बैलेंस में आएंगे फ्यूचर में? बिल्कुल आ सकते हैं। कई बार ये होता है ना कि एक जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा टेंशन है, उसकी वजह से उसकी बॉडी में बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है। वो कई बार कुछ ना कुछ मेडिसिन का भी यूज कर रही है, बट फिर भी वहां पे वो एक्यूरेसी नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है।